नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपके साथ है आपकी की अपनी सरिता सबरवाल। हफ्तावार प्रोग्राम है जिसमें मैं तानाजी आचार्य जी के साथ बातचीत करती हूँ और किसी न किसी विषय पर उनसे हम ज्ञान हासिल करते हैं। तो आइए आज भी हम सब मिलकर डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का स्वागत करते हैं, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ताना जी के साथ हमने न्याय के बारे में बहुत सारी बातें की थी और 3 चैप्टर्स बने थे और सभी ने बहुत पसंद भी किया उन चैप्टर्स को। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, फेसबुक पर भी वो अवेलेबल हैं। आज हम रहीम दास बहुत बड़े कवि हुए हैं और सन्यासी कह सकते हैं उन्हें, तपस्वी कह सकते हैं। तो रहीम के दोहे भी बहुत मीनिंगफुल हैं। उन्हीं में से एक दोहा आज के प्रोग्राम में हम ताना जी से चाहेंगे कि उसकी गहराई में जाएं और उसके बारे में जानें। वो दोहा इस तरह से है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो सिंपल लैंग्वेज में तो हम यही कहते हैं कि आप अगर किसी से कोई संबंध बनाते हैं, प्यार का आपका उनके साथ नाता है, तो उससे तोड़े नहीं कभी भी, क्योंकि एक दफा जब मनमुटाव हो जाता है तो फिर वो बात नहीं बनती। अब ताना जी से जानना चाहेंगे कि ताना जी इसे किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। नमस्ते ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, अ, अ, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये रहीम के दोहे, कबीर के दोहे वगैरह ये बहुत सरल बनाए उन्होंने सामान्य लोगों के समझ के लिए। और जैसे आपने उसका अर्थ बताया कि प्रेम का एक बंधन होता है जो हमें आपस में जोड़ता है, हमको बांधे रखता है। तो ऐसे उस प्रेम के संबंध को, उस धागे को कभी ऐसे चटकाए से जैसे सहसा सहज में तोड़ना नहीं चाहिए, अनलेस कि कोई बड़ा कारण ही इन्हें हो वहां पर। तो अदरवाइज मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि वो प्रेम का धागा जो है बहुत नाजुक होता है, तो उसको जल्दी से सहसा तोड़ना नहीं चाहिए। कारण ये है कि क्योंकि एक बार टूट जाए ना वो, फिर उसको दोबारा जोड़ना बहुत कठिन है। और जोड़ने का प्रयास कर भी दे, जोड़ भी दे, तो उसके बीच में गांठ पड़ जाएगी, वो गांठ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये इसको प्रेम के धागे को बहुत संभाल के हमको रखना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए सहसा। थोड़ा सा दोहे के ऊपर ध्यान दे तो थोड़ा, रहीमन धागा प्रेम का, उन्होंने प्रेम को धागे की तुलना दी है। प्रेम को धागा कहा हुआ, धागा इसलिए कहा है कि ये जितने भी मानवीय संबंध है, चाहे परिवार है, मित्र है, समाज है, इन सबको जोड़े रखना है, और जोड़े रखने वाला कोई सूत्र है तो केवल वो प्रेम है। डर से, भय से, किसी तलवार से यदि आप चाहो कि लोगों को जोड़ के रखो, नहीं। ये लोगों को जोड़ने का जो धागा है, जो सूत्र है, सीक्रेट है, वो है प्रेम। जैसे कपड़ों को हम तोड़ के जोड़ते हैं और उससे कपड़े बनाते हैं, अलंकार बनाते हैं, तो उसको सुई से उसको हम सीते हैं और जोड़ जोड़ के एक सुंदर अलंकार बना देते हैं। तो जैसे टूटे फूटे कपड़ों को जोड़ के सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है, उसको पैशन करना, फैशन करो, उसको जोड़ो उस तरह से। तो मनुष्य जो अलग अलग बिखरे हुए हैं, उनको साथ में जोड़ना हो, तो जोड़ने वाला जो ग्लू है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो है धागा प्रेम का। बहुत बड़ी बात है। और अनुभव के आधार पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिंदगी में कि जो जिसके बिना संसार में कोई जी नहीं सकता। ये प्रेम है जो सबको जोड़ता है, और बिना प्रेम के कोई भी जी नहीं सकता है। इन्हें मानव जीवन के, सुखी जीवन के मूलभूत घटक, जैसे जो फैक्ट्स, जो फंडामेंटल्स है, जो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए बिना किसी अपवाद के, तो वो है प्रेम। मनुष्य बिना प्यास के, बिना अन्न के, बिना सब कुछ रह सकता है, पर बिना प्यार के मनुष्य जिंदगी में एक क्षण भी जी नहीं सकता है। ऑन द स्पॉट वो दुखी दुखी हो जाएगा और वो जी ही नहीं पाएगा। प्रेम की प्यास सबसे बड़ी प्यास है। और इसलिए देखिएगा, जितने भी संगीत है, जितने कथा है, जितने किस्से हैं, जितना मानवीय जीवन है, उन सबका जो आधार जो है वो प्यार ही प्यार है। प्यार सबको चाहिए, यहाँ तक कि मनुष्य छोड़ो, पशु पक्षियों को भी प्यार चाहिए।
प्यार से तो हम बाघ और शेर इनको भी जो है अपने बस में हम कर लेते हैं। अब वो कहानियां मैं नहीं सुनाना चाहता, बट आपको पता है कि जंगलों में कई ऋषियों के आश्रमों में ऋषियों ने अपने प्यार से शेर को, बाघ को, हाथियों को, इनको भी अपने मित्र बना लिया था। और वो आकर के उनके पैर चाटना, उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना, ऐसा व्यवहार, जैसे कुत्ते बिल्ली रहते वैसे शेर भी उनके साथ में रहा करते थे। तो ताकत जो थी, वो शक्ति थी, वो प्यार की थी। प्यार से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। दूसरी जो मुझे मूलभूत घटक है, वो है सबको थोड़ा बड़ा बनने की इच्छा होती है, महत्ता की लालसा, तो वो भी सबको रिस्पेक्ट उतना मिलना ही चाहिए। और सबको थोड़ी करुणा चाहिए होती है। और चौथा, सबको थोड़ी क्षमा का भाव मिलना चाहिए। गलतियां होती रहती है, कोई क्षमा करे। और मनुष्य को ज्ञान की खोज होती है। तो ये 5 चीजें मूलभूत जीवन की हमारे घटक है, और वो हमको चाहिए ही चाहिए। तो उन सबसे ऊपर जो है वो प्रेम है। और इसलिए उस प्रेम के धागे को हमको बहुत संभाल के रखना चाहिए। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी जैसे मानो कुछ भी नहीं है। और और रहमान ने ये कहा कि वो जो प्रेम का धागा है, मत तोड़ो चटकाए। पहली बात तो यह है कि जी प्रेम का सर। संबंध कभी तोड़ना ही नहीं चाहिए। और कहते ना, वो बड़ा नाजुक होता है, उसको तोड़ने के लिए कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बातों से भी, अनजाने में भी वो कब टूट गया पता ही नहीं चलता। जैसे पानी का बुड़बुड़ा छोटे से हवा से भी फूट जाता है, वैसे प्रेम का वो धागा जो है बहुत नाजुक, बहुत डेलिकेट होता है। इसलिए बहुत ध्यान से उसको संभालो, उसकी रक्षा करो। और कम से कम उसको चटकाए का मतलब होता है सहज, अचानक, ऐसे एक्सीडेंटली और गुस्से में बिना विचारे तोड़ने की झटके से। मूर्खता नहीं करो। बहुत बार ये देखा है कि देखिए, हम प्यार तो एक दूसरे को बहुत करते हैं, घर परिवार में, पति पत्नी में, माँ बाप में होता बहुत है। बट कुछ लोग इसका विचार नहीं करते, और बात बात में जो है चिल्ला के बोलना, अपमान करके बोलना, क्रिटिसाइज करना, ऐसे ऐसा ऐसा कर देते हैं कि जिससे हर समय मनुष्य के जैसे मुंह पे तमाचा मार दिया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, पत्नी सेवा कर रही है, माँ सेवा कर रही है, खिला रही है, पिला रही है, और थोड़े से बात को लेकर के वो चिल्लाया जा रहा है, झल्लाया जा रहा है। तो इस तरह से वो धागा टूट जाता है, लोगों के मन टूट जाते हैं। तो इसलिए कृपा करके छोटी छोटी मूर्खताओं के कारण उसको अचानक से सहसा तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्रयास पूर्वक उस धागे को बनाए रखने का मैंने प्रयत्न करना चाहिए। कारण ये है कि टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि एक बार जो टूट जाए तो फिर दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वो लज्जास्पद होता है, बेसिकली लज्जास्पद होता है। खराब हो और जुड़ जाता भी है। गया तो, हाँ, जुड़ भी गया तो मजा उसमें नहीं आता। गांठ जरूर रह जाएगी, वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इतनी अंदर के दिल की वो चोट होती है कि वो उसको भरना बहुत नियरली मुश्किल होता है। ये वो कहना चाहते हैं। संस्कृत में एक ऐसा ही, इसी संदर्भ में एक श्लोक आता है कि आदौ नवा प्रणयिनो प्रणयो विधेयो दत्ताथवा प्रतिदिनम परितोषणीय उत्क्षिप्य उत्पतति यत् अपाकरोति भूमौ स्थितस्य पतनाद भयमेव नास्ति। कहते देखो भाई, पहले प्यार करना है या नहीं करना है, आप डिसाइड करो। और करना ही है तो फिर रोज उस प्यार के पौधे को प्यार से सिंचन करके उसको बढ़ाए जाओ। आपको बढ़ाना पड़ेगा, रोज रोज उसको आगे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन प्यार किया, एक दिन प्यार नहीं किया, ऐसा नहीं है। करना है तो फिर ऐसा करो कि जैसे दोबारा कभी ठीक है। तोड़ने की बारी नहीं आ जाए। ये न हो कि कभी किया कभी नहीं किया, तो उससे वो लज्जास्पद बात होती है, अपमानकारक बात होती है। इससे तो अच्छा है कि प्यार ही नहीं करो। भूमो सितर से पतनाद भय में नास्ती, भाई हमारा प्यार ही नहीं तो दुख भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें ऐसा उसका प्रयत्न कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ व्यवहार से, देखो, इक्वली प्यार सबसे हम नहीं कर सकते, मुझे मालूम है कभी कम ज्यादा भी होता है। तो वो सब चलेगा, पर एकदम तोड़ के बिल्कुल ही नमस्कार ही बंद हो जाए, मुंह पे देख ही नहीं सके एक दूसरे को, तो इस तरह से तोड़ना नहीं उसको। मैं तो कहता थोड़ा सहन करो, थोड़ा ऐसे ही मानो थोड़ा अंतर बढ़ा लो, थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा इग्नोर कर लो। प्यार नहीं अंडरस्टैंडिंग कर हो। सकते। या पहले कहते अंडरस्टैंडिंग। कि प्यार का धागा तोड़ने की जगह कहते एक आंख बंद रखो, एक कान बंद रखो, तो ये रिश्ते नाते चलते हैं। और बहुत अंदर से जाकर के उसको देखोगे, बारकाई से परफेक्शन देखोगे, तो फिर कोई भी प्रेम का संबंध नहीं चलेगा, कोई व्यवहार हो नहीं पाएगा। तो इसलिए काफी क्षमा का भाव लेकर के हमको इसमें चलना चाहिए। और ये वो भी एक कला है बेसिकली, वो भी एक कला होती है, उसको सीखना पड़ता है।
तो नहीं तो लोग क्या होता है कि छोटे छोटे बातों के लिए अपने नजदीक जनों का अपमान करना, टॉन्ट मारना, अहंकार से बातें करना, तिरस्कार करना एक दूसरे को, तो इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल कदापि हमको करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थोड़े से ऊपर की बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, एक एक प्रेम क्या है, एक एक मनुष्य की एक दृष्टि है, उसको मैं सौंदर्य दृष्टि कहता हूँ। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई उसकी उपयोगिता होती है। बेकार मनुष्य तो दुनिया में कोई भी नहीं, निर्गुण तो कोई भी नहीं। यदि हमारे में वो सौंदर्य दृष्टि हो, उसके गुणों को देखने की दृष्टि हो, तो सबसे प्यार हो सकता है। तो प्रेम दृष्टि आने के बाद में तो हमारे जीवन में प्रेम की गंगा बहेगी ही बहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, एक दूसरे के गुणों को देखने की जरूरत है, तो प्रेम तो होगा ही होगा, सभी के साथ हो सकता है। प्रेम न होने के लिए कोई कारण कहीं पर भी नहीं, क्योंकि सब में कोई ना कोई सुंदरता, कोई गुण, कोई उपयोगिता, विशेषता तो होती है। और जैसे आपका दृष्टिकोण बदलेगा, तो आपको सत्य की खोज, आपको सत्य प्राप्ति हो जाएगी। जब दो लोगों में प्रेम होता है तो झूठ तो बोलेगा ही नहीं, हिंसा तो करेगा ही नहीं वो, तो सत्य की प्राप्ति होगी, अहिंसा की प्राप्ति होगी, अस्तेय की चोरी आपस में नहीं करोगे, नियम से रहोगे, कोई लोभ लालच नहीं होगा। प्रेम से मनुष्य योगी बन जाए। दो प्रेमी लोग आपस में एक योगी की तरह रहते, क्योंकि वो आपस के कांटे कांटे नहीं चुनते। आप एक दूसरे के जीवन से फूल फूल सद्गुण लेते, दुर्गुण नहीं लेते, क्योंकि प्रेम की दृष्टि है ना, सौंदर्य दृष्टि उसमें होती है। तो इसलिए प्रेम से जो है जीवन एकदम सरल, नो प्रॉब्लम, एकदम नो प्रॉब्लम हो जाता है, और अंतःकरण के द्वार एकदम खुल जाएंगे। तो हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट होता है, और देखिएगा जीवन कितना सरल हो जाता है। कुछ छुपाने की बात ही नहीं रहती उसके बीच में, एकदम उनके विश्वास में परिपक्वता, मित्रता में परिपक्वता, शांति शांति आपको हो जाएगी। इसलिए प्रेम का जो रास्ता है वो बुद्धि का नहीं है, वो अंतःकरण का रास्ता है, हृदय से किसी के हृदय में घुस जाओ, और किसी को अपने अपने हृदय में घुसने दीजिएगा, तो उसे क्या होगा कि सीधा हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप हो जाएगी। तो नथिंग टू हाइड, नथिंग टू सीक। और होता क्या है, हम दूसरों के तो हृदय में जाना चाहते हैं, अपना हृदय बंद रखना चाहते हैं, अपनी बातें छुपा छुपा के रखते हैं, अपने हृदय के अंदर किसी को जाने ही नहीं देते। तो जब हार्ट टू हार्ट तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा नहीं, तो वो प्रेम कैसे बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखना है, ये सभी प्रयास करते हुए भी कभी कभी थोड़ी देरी हो जाती है। हमारे प्रयास भी कर रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, लगता है कोई कमी रह गई, कोई देरी हो गई, क्यों जल्दी जल्दी हमारे प्रेम से भी काम नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि देखो, प्रेम की ताकत पे विश्वास मत करो, आत्म परीक्षण करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, अपने सुंदरता के भाव को बढ़ाओ, अपने और प्यार को में परिपक्वता करो, तो सर्टनली जो है आपके प्रेम का जो है वो फल आपको मिलेगा। और जी, आई थिंक कि हमें आज के प्रोग्राम को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो इसी बात को अगर और भी आगे बढ़ाना होगा तो अगले हफ्ते जरूर हम कोशिश करेंगे। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हुए, जो ये कहा हुआ है, बस यही वो है। तो प्रेम से संक्षेप रहो, में मैं सब परस्पर, हाँ, प्रेम से रहें तो जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा दोहा था रहीम जी का, जिसे बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और आपसे भी आज्ञा चाहती हूँ मैं, इसी तरह से प्रोग्राम देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पर भी आप टिक कर दें, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। नमस्कार। नमस्कार।